वेलकम टू लर्निंग विंग। आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर स्टडी करने वाले हैं। हम लोगों ने क्लास 9th में फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ा था, तो उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स देख लिए थे। रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, रैशनल, इरैशनल, बहुत सारे नंबर्स हम पढ़ चुके हैं, जिससे कि हमें ये पता है कि रियल नंबर्स एक्चुअली में क्या होता है। तो रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स which can be represented on a number line. Real numbers are real, they exist. All those numbers on which you can do some operations like addition, multiplication, division, all these things which you can do on numbers, those numbers are called as real numbers, है ना। और हम ये भी कह सकते हैं कि real numbers are the combination of irrational as well as rational numbers। ठीक है, इतना हमें रियल नंबर्स से पता है। ठीक है, हमने जो चैप्टर्स पढ़े उससे हमें रियल नंबर्स की इतनी डेफिनेशन पता है। अब इस चैप्टर में जो हमें मेन चीजें पढ़नी है वो क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये आपका फर्स्ट टॉपिक है और इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बट द थिंग इज, सुन के ऐसा लगता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा एक्चुअली में क्या चीज है, सुन के थोड़ा सा लगता है कि क्या होगा, लेकिन एक्चुअली बहुत इजी सी चीज है जो हम अपने बचपन से पढ़ते आते हैं। अब बचपन से डिवीजन कर रहे हो, है ना, बस वही जो डिवीजन है वही है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। उसी से एक रूल यूक्लिड ने निकाल दिया था, उसी रूल को अपन कहते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा है। अब वो रूल है क्या, चलो देखते हैं। सपोज हमारे पास एक नंबर है, लेट्स से 25। ठीक है, 25 इज अ नंबर, एक इंटीजर दिया हुआ है, इसको आपको एक दूसरा इंटीजर सपोज 5 ले लेते हैं, यहाँ पे 5 से डिवाइड करना है। तो व्हेन यू डिवाइड 25 by 5, what you will get, हम क्या करते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 5 is 5, 5 2 is 10, 5 3 is 15, 5 4 is 20, 5 5 is 25। हमें पता है कि 5 टाइम्स 25 होता है। आप माइनस करते हो और आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है। सिंपल सा डिवीजन किया, है ना। यही जो डिवीजन है इसी से इन्होंने एक रूल निकाला है। एक्चुअली में क्या है, ये है आपका डिविडेंड, ये है डिवीजर, ये है क्वेश्चन, ये है रिमाइंडर। आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने, कि डिविडेंड इज इक्वल टू व्हाट, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये चीज आपने पढ़ी है बचपन में, हमने ये रूल देखा है कि डिविडेंड जो होता है हमारा, वो डिविडेंड की वैल्यू आपको मिल जाएगी व्हेन यू मल्टीप्लाई योर डिवीजर विद द क्वेश्चन एंड व्हेन यू ऐड द रिमाइंडर। करके देखते हैं। डिविडेंड होता है मेरा 25, डिवीजन है मेरा 5, क्वेश्चन क्या है 5, रिमाइंडर क्या है 0। 25 इज इक्वल टू 5 into 5, 25 आ गया। प्रूव्ड है ये चीज। यही सेम चीज जो है वो आपकी यूक्लिड डिवीजन लेमा है, बस उसको लिखने का तरीका ऐसे के बजाय उन्होंने चेंज कर दिया। उन्होंने लिख दिया कि सपोज यू हैव टू इंटीजर्स, लेट्स से a and b। इफ यू हैव टू इंटीजर्स a and b एंड यू आर डिवाइडिंग a by b, है ना, b से a को डिवाइड कर रहे हो, तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे, a हो गया आपका डिविडेंड इज इक्वल टू b हो गया आपका डिवीजन, इसको मल्टीप्लाई करोगे सपोज q इज अ क्वेश्चन, क्या पता है, इसको आप q से मल्टीप्लाई करो और इसमें रिमाइंडर आप ऐड कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। यही जो आपकी आप बचपन से ये रूल पढ़ते आ रहे हो, इसी को इस फॉर्म में लिखा गया है, ये होता है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसको कैसे लिखोगे, a is equal to bq plus r where a and b are integers, q is the question, r is the remainder, है ना। और r जनरली जो होगा, अगर आप रिमाइंडर देख रहे हो तो या तो वो ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे 0 आ गया, इक्वल टू है। अगर यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ रिमाइंडर आता तो आप उसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, सिंपल सी ये चीज है। अब इससे रिलेटेड क्या करते हैं, कुछ आंसर्स निकालने हैं, आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बट क्वेश्चंस आसान नहीं है, मतलब आपसे ये नहीं बोलेंगे कि आप डायरेक्टली डिवाइड कर दो और ये बता दो वो बता दो, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना है, आपको उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। देखो एचसीएफ अपन पढ़ चुके हैं, क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बेसिकली अपन पुराने जमाने में अपने पुरानी क्लासेस में निकालते थे, तो कैसे निकालते थे कि अपन जितना भी जो कि आपको नंबर दिए गए हैं, आप उसके सारे फैक्टर्स लिखते थे, फिर आप एक का फैक्टर यहाँ लिखते थे, दूसरे नंबर का फैक्टर यहाँ लिखते थे, फिर चेक करते थे अच्छा कॉमन 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 कितने हैं, जैसे 2 2 इसमें भी आ रहा है, 3 3 इसमें आ रहा है, ऐसे करके आप उनकी ग्रुपिंग करते थे और उसमें से नंबर्स को निकाल के उन्हें मल्टीप्लाई करते थे, तो आपको मिल जाता था कि आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है।
इसी तरीके से एलसीएम कैसे निकालते हो, क्या एक नंबर के जितने मल्टीपल्स हैं वो निकालते हो और उसमें से जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल होता है वो आप चेक कर लेते हो कि चाहिए लोएस्ट है जो दोनों के टेबल में आता है। ऐसी चीज जो दो नंबर्स हैं दोनों की टेबल में कॉमन आती हो और सबसे छोटी नंबर हो उसको अपन लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते थे। अब अपन को इस चैप्टर में इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताती हूँ, उससे आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। सपोज आपकी एनसीईआरटी का ही एक्सरसाइज 1.1 अपन स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर्स 135 एंड 225 आपको इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एक ऐसा नंबर जो उसको मल्टीप्लाई करके ये भी आ जाए और ये भी आ जाए, मतलब ये दोनों उस नंबर के मल्टीपल्स होने चाहिए। एक ऐसा नंबर जिसकी टेबल में ये भी आता हो और ये भी आता हो। तो अपन इसको कैसे निकालेंगे, इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, देखते जाओ बस क्या करना है। सबसे पहले आपको ये पता है कि हमेशा आप बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हो। अगर भी छोटे नंबर को बड़े नंबर से करने जाओगे तो आपका आंसर 0.0 में आएगा, ठीक है। तो अपन को वो नहीं चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, हमेशा याद रखना कि जो भी आपका बड़ा नंबर होगा पहले आप उसको लिखोगे, उसको आप डिविडेंड बनाओगे और जब आपका छोटा नंबर होगा उसको आप डिवीजर बनाओगे। तो इसको कैसे लिखोगे, 225 लिखा आपने अंदर, 135 लिखा आपने बाहर। अब आपको पता है कि 135 इंटू 2 करोगे तो 270 आएगा। तो मैं 270 तो 225 से बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1 टाइम्स 135 माइनस किया, रिमाइंडर कितना आ गया, ये हो गया आपका 90 रिमाइंडर आ गया। अब इसको फर्दर अगर सॉल्व करोगे तो आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा, अपन ये नहीं चाहते, सिंपल रिमाइंडर तो छोड़ दो। अब इसको अगर मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्म में अगर मैं इस चीज को लिखूंगी तो क्या हो जाएगा, 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। ये चीज हो गई, ये आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा यहीं पे स्टॉप नहीं होता, वो तब तक करना होता है आपको जब तक कि आपका आंसर एचसीएफ या एलसीएम ना मिल जाए। इसकी फर्दर स्टेप्स भी होती है। अब फर्दर स्टेप में आप क्या करोगे, अब आप नेक्स्ट स्टेप में जो आपका डिवीजर था है ना, इस डिवीजर को आप बना दोगे डिविडेंड और जो आपका रिमाइंडर था इसको आप बना दोगे डिवीजर। कैसे, ये जो था 135, अब आप 135 अंदर लिखोगे, ठीक है, और 90 आप लिखोगे बाहर, ठीक है। अब आपको पता है कि 90 2 होता है 180 तो बड़ा हो जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे, 1 टाइम्स 90 लिखा, माइनस किया तो कितना आ गया 45, ठीक है। अब इस चीज को अगर आप इस फॉर्म में लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45, ठीक है। अब क्या करोगे, दोबारा से आपको जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा ना, आपको ये चीज कंटिन्यू करनी है। तब आप क्या करोगे, ये जो आपका डिवीजर था ये बन जाएगा डिविडेंड और रिमाइंडर बन जाएगा आपका डिवीजर। अब इसको एक और बार डिवाइड करोगे तो क्या 90 अंदर आ गया, ये था कि आपका डिविडेंड बन गया, रिमाइंडर को क्वेश्चन बना दोगे तो ये 45 यहाँ आ गया, ठीक है। अब 45 से डिवाइड करोगे तो आपको पता है 45 2 कितना होता है 90, माइनस करा तो क्या आ गया आपका 0, रिमाइंडर 0 आ गया ना। जिस पॉइंट पे आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा उस पॉइंट पे आप डिवीजन करना बंद कर देते हो। तो ये क्या हो गया आपका 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0, ठीक है। जिस पॉइंट पे आपका 0 आ गया रिमाइंडर, वो पॉइंट क्या हो गया आपका लास्ट। अब 0 किस चीज से आया है, किस चीज से आपने डिवाइड किया था तब 0 आया है, 45 से, है ना। तो 45 जो है वो आपका हो गया HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 135 एंड 225। 45 की टेबल आप लिखोगे तो आपको उसमें 135 भी मिलेगा और 225 भी मिलेगा। आई होप आप लोगों को इतनी चीज समझ आ गई। चलो अब अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। ऐसा बोल रहे हैं वो लोग कि आपका कोई भी अगर पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो वो 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के फॉर्म में होता है। इसको इस तरीके से समझो कि मान लो आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, a इज इक्वल टू bq + r, ये है। अब इसका b की वैल्यू सपोज कर लो कि 6 होती है ना, लेट द वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे आपको 6 चाहिए तो लेट द वैल्यू ऑफ b, लेट b इज इक्वल टू 6। यहाँ पर b की जगह 6 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 6q + r। अब r जो आपका रिमाइंडर है, रिमाइंडर कुछ भी हो सकता है। सपोज करो अपने फर्स्ट क्वेश्चन में r जो है वो 0 है,
तो अपनी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू भी 6q। अब 6q है तो जब भी आप, अगर आप इसको इस तरीके से समझो कि आप किसी भी नंबर को अगर 6 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 6 into 10 करो और मैं इसे 6 से डिवाइड करूँ, ठीक है, इसमें कैंसिल हो जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल है, आपका आंसर 10 आ रहा है। तो since 6 is present here, when you will divide this 6q by 6, you will get remainder which is equal to 0। तो क्या होगा, यहाँ पे 6 से डिवाइड कर सकते हो, इसका मतलब आप इसे 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि 6 होता है 2 into 3। तो 6 से अगर डिविजिबल है कोई चीज तो 2 से भी डिविजिबल है और वो 3 से भी डिविजिबल है। और कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल होता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, इट इज इवन। तो 6q हो गया अपना इवन नंबर। तो ये तो अभी अपन ने इसको छोड़ दिया। मान लो मेरा r जो है वो है 1, सपोज r1, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1। अब 6q प्लस 1 है, इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो क्या, नहीं। मान लो अगर मैं यहाँ पे प्लस 1 कर दूं तो फिर ये चीज होगी वो इससे आप 6 को इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एक एडिशन वाली टर्म हो रही है। आप इसे कब करोगे, तो आप मल्टीप्लाई करो, फिर आप इसमें ऐड करो, तब जाके आप डिवाइड कर पाओगे। अगर प्लस माइनस लगता है तो आप कंटिन्यूसली इस तरीके से कैंसिल नहीं कर सकते, या अगेंस्ट द रूल है मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, आप इसे 6 से डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब आप इसे 2 से भी नहीं कर सकते हो। मतलब ये क्या है, इवन है क्या, नहीं है, ये क्या हो गया हमारा ऑड नंबर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप 2 से करते हो, मान लो यहाँ पे होता कि लेट r इज इक्वल टू 2, तो आपको क्या हो जाता, a इज इक्वल टू 6q प्लस 2। अब 6q प्लस 2 है तो इसको कर सकते हो, इसमें से आप 2 कॉमन ले लोगे, अंदर क्या बचा 3q प्लस 1। इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना, देखो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो सकता है, तो ये नंबर भी क्या हो गया आपका, इवन हो गया। अब आपको अगर 3 लेते हो तो 3 को भी कर सकते हो क्या डिवाइड, 2 से नहीं कर सकते। तो आपने देख लिया, इस डिफरेंट नंबर्स लेके आपको कुछ नहीं करना, आपको रिमाइंडर्स की वैल्यू चेंज करते जानी है। रिमाइंडर 0 है तो आंसर आपका इवन आ रहा है, रिमाइंडर 1 है तो आंसर ऑड आ रहा है, रिमाइंडर 2 है इवन आ रहा है, रिमाइंडर 3 है ऑड आ रहा है, 4 है इवन आ रहा है, 5 है ऑड आ रहा है, ठीक है। तो क्योंकि आपका ये वाला नंबर इवन था, इसमें अगर आप ऑड नंबर्स ऐड करते हो तो आपको नंबर्स जो मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, ऑड मिलेंगे। तो आपका जो आंसर आएगा वो भी ऑड आएगा। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ शो करना था कि अगर आप किसी नंबर को इस फॉर्म में लिखते हो तो इसका जो आंसर आता है वो हमेशा ऑड इंटीजर आता है। तो वो हमने इस तरीके से प्रूव कर दिया, ठीक है। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी। ना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें वो लोग कह रहे हैं कि आपके पास एक आर्मी ऑफिसर्स का ग्रुप है जिसमें टोटल 616 मेंबर्स हैं, ठीक है। एक आर्मी ऑफिसर्स का ग्रुप है, टोटल 616 मेंबर्स हैं, और वो कह रहे हैं कि उनके आगे 32 बैंड मेंबर्स हैं, वो अलाइंड है। कैसे अलाइंड है, से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके से 32 मेंबर्स जो है वो स्ट्रेट आगे खड़े हुए हैं। उनके पीछे ये जो 616 आर्मी मेंबर्स हैं, इनको उनके पीछे से अलाइन होना है। ये जितनी भी रोज हैं, हर रो में कुछ कुछ मेंबर्स खड़े हो जाएंगे ताकि ये पूरा 616 मेंबर्स का ग्रुप कंप्लीट हो जाए। बट अब हमें ये बताना है कि यहाँ पे रोज तो 32 पता है, लेकिन ये कितने कॉलम्स यूज होंगे ये सारे मेंबर्स को फिट करने के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसा नंबर जो 32 का भी फैक्टर हो और 616 का भी फैक्टर हो, जिससे कि हमको यहाँ पे कॉलम्स कितने यूज हो रहे हैं वो पता चल जाएंगे। अब कॉलम इनटू रो करोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ आर्मी ऑफिसर्स मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ये नंबर कितना है वो नहीं पता, तो आपको 32 और 616 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। सिंपल सा है, जैसा अभी तक अपने लास्ट क्वेश्चन किया था, सिंपल वैसे ही करोगे। क्या करना है, 616 को डिवाइड करोगे किससे, 32 से, ठीक है। 32 की डिवाइड में 64 आता है, 2 टाइम्स 64 बड़ा हो जाएगा, यहाँ करोगे 1 टाइम्स 32 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 9, और यहाँ पे क्या था 2, 29 296, ठीक है। 32 की डिवाइड में 296 आता है क्या, नहीं आता। 9 टाइम्स आता है 288, 9 टाइम्स 288 माइनस करोगे तो कितना आ रहा है, 16 माइनस 8 किया तो 8 आपका रिमाइंडर आ रहा है। इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8, ठीक है। 32 इंटू 19 प्लस 8। अब आपको क्या करना है, ये जो आपका डिवीजर था अभी बन जाएगा आपका डिविडेंड,
और ये जो आपका रिमाइंडर था ये बन जाएगा आपका डिवीजर। तब आपको 32 अंदर लिखना है और आपको बाहर 8 लिखना है। आपको पता है 8 4 ज़ा होता है 32, माइनस क्या, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। इसको इस तरीके से लिखोगे तो 32 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 8 इंटू 4 प्लस 0, रिमाइंडर 0 आ गया। जिस पॉइंट पे आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा उस पॉइंट पे आप स्टॉप हो जाओगे। अब किससे मल्टीप्लाई करने पे आपको 0 मिल रहा है, 8 से मल्टीप्लाई करने पे 0 मिल रहा है। तो आपका HCF क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 616 एंड 32 कितना हुआ 8, है ना। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल 8 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे 32 है रोज, यहाँ पे कॉलम्स आप 8 बनाओगे, उसमें आप सारे आर्मी ऑफिसर्स को फिल करोगे तो 616 आर्मी ऑफिसर्स पूरे इसमें फिल हो जाएंगे। नाउ let's move on to the next question. The next question is, you have to show that the square of any positive integer can be represented in the form of 3m plus 1 in this form. मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि आपका कोई भी इंटीजर है, उस इंटीजर का अगर आप स्क्वायर करते हो तो आप उसको इस फॉर्म में शो कर सकते हो, ठीक है। तो अपन इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू आप bq प्लस r, ये लिख सकते हो, ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको 3 की वैल्यू चाहिए, है ना। तो आप क्या करोगे, अगर जैसे मुझे लास्ट क्वेश्चन में 6 चाहिए था तो मैंने यहाँ पे 6 कर दिया था b, और मुझे यहाँ 3 चाहिए तो मैं क्या करूँगी, यहाँ b की वैल्यू 3 पुट कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस r, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये एक स्टेटमेंट हो गई। अब मुझे क्या करना है, रिमाइंडर की हमें डिफरेंट कंडीशंस लेके देखते हैं। सपोज फर्स्ट कंडीशन में मेरा r जो है वो 0 है ना। तो यहाँ पे मैं r0 रखूंगी तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 0, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब 3q प्लस 0 की वैल्यू 3q की इक्वल होती है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब मान लो कि मैं इस टर्म का स्क्वायर कर दूं, क्वेश्चन में क्या बोला है, स्क्वायर ऑफ दीज टर्म्स। तो इस इंटीजर का अगर मैं स्क्वायर करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 9q स्क्वायर, ये मिल जाएगा। सिमिलरली अब सपोज करो कि मेरा ये अभी इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करो, ठीक है। अब अगर मैंने सपोज किया r इज इक्वल टू 1, तो r इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर होगा। तो a प्लस b होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगाओगे तो हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर हो गया प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 3 हो गया 6, q इंटू 1 6q रहेगा, प्लस आप इसको लिख सकते हो 1 स्क्वायर मतलब 1, इसको इस तरीके से लिख सकते हो। अब सपोज करो कि रिमाइंडर आपका 2 है, तो रिमाइंडर 2 होगा तो क्या हो जाएगा, 3q प्लस 2 होल स्क्वायर, स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, तो क्या आपका 12q प्लस 2 2 से कितना होता है 4, तो उसको लिख दिया 4। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2 और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब इन तीन इक्वेशंस को क्या अपन 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, चेक करते हैं। मान लो 9q स्क्वायर में से मैं 3 कॉमन निकालूंगा, अगर मैंने इसमें से 3 कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा, 3q स्क्वायर, ये बचेगा 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, फिर से 9q स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर मैं सपोज करूं कि ये जो 3q स्क्वायर है मेरा m है, जब मुझे m के फॉर्म में लिखना था ना, m तो वेरिएबल है, m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने सपोज किया कि मेरी m की वैल्यू अगर 3q स्क्वायर है तो ये 3m के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। ये जो नंबर था 9q स्क्वायर, इसको 3m के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, जहाँ पे हमारी m की वैल्यू 3q स्क्वायर है। m वेरिएबल है, m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो फर्स्ट कंडीशन हमें सॉल्व कर दिया, ठीक है। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड है 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 को अगर एज इट इज रहने दें, इसमें से अगर 3 कॉमन निकालें, 3 कॉमन निकाल लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 3q स्क्वायर, इसमें से 3 गया तो 2 प्लस 2q ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 को छोड़ दिया था, सब इतने में से 3 कॉमन निकाला था। तो अगर मैं यहाँ पर m की वैल्यू सपोज 3q स्क्वायर प्लस 2q लिख दूं, m इज इक्वल टू सेकेंड कंडीशन m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q अगर है तो ये 3m प्लस 1, देखो इस फॉर्म में लिखा रिप्रेजेंट हो गया 3m प्लस 1, जहाँ m की वैल्यू ये हो गई। इस कंडीशन में अगर देखो 4 को मैं 3 प्लस 1 लिख सकती हूँ ना, 4 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 3 प्लस 1। तो अगर मैं इतना पार्ट कॉमन लूँ, 1 को यहाँ पे छोड़ देते हैं, इतना पार्ट लेते हैं, इसमें से अगर 3 कॉमन निकाल दूँ बाहर
तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 3 गया तो 3q स्क्वायर, यहाँ से 3 कॉमन गया तो प्लस 4q, यहाँ से 3 गया तो प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज, और ये जो प्लस 1 था यहाँ लिख दिया। क्या किया, 4 जो था 4 को 3 + 1 आप स्प्लिट करके लिख सकते हो, है ना, तो इसको 3 + 1 लिखा। इसमें से इतना पार्ट जो था, 3 पार्ट जो आपके बच रहे हैं, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3, इसको साथ में लिया और इसमें से 3 बाहर निकाला। 3 बाहर निकाला तो अंदर बचा 9q स्क्वायर में से 3 गया तो 3q स्क्वायर, 12q में से 3 गया तो 4q बचा, और 3 यहाँ से बाहर गया 3 में से, तो यहाँ बचा आपका 1, ठीक है, प्लस 1 आपने यहाँ पे लिख दिया। ये भी 3m+1 के फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट कर दिया, जहां पे आपकी m की वैल्यू हो जाएगी 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि m वेरिएबल है ना, मैंने कहा था आपको कि वेरिएबल जो होते हैं वो कभी भी चेंज हो सकते हैं, उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे अपन m की वैल्यू ये कंसिडर कर ली, यहाँ पे कर ली, यहाँ पे कर ली, और इसको 3m+1 3m+1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे ही आप रिमाइंडर कुछ और लेके भी कर सकते हैं, आप रिमाइंडर 5 6 7 8 कोई भी नंबर आप लेके इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब हमने प्रूव कर दिया कि एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ m and m 3m and 3m+1, ठीक है। स्क्वायर जो होते हैं किसी भी नंबर के वो आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। आई होप इतना आपको क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में आ गया। ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर क्यूब लेते हैं तो उस क्यूब को हम 9m + 1 और 9m + 8 इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो देखते हैं विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा चेक करते हैं। हमारे यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, a = bq + 1, क्योंकि यहाँ पे हमें वेरिएबल m चाहिए तो हम क्यूब को m से रिप्लेस कर देते हैं और हमारा जो b हो जाएगा वो हम b लेके चलते हैं, सपोज 3, ठीक है। हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं, एक है 3m, दूसरा है 3m + 1 और तीसरा है 3m + 2। वी हैव 3 इंटीजर्स। अब इन तीनों इंटीजर्स में कंडीशन क्या थी कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, यहाँ पे रिमाइंडर मैंने 1 यूज किया है और यहाँ पे रिमाइंडर 2 है। अब अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन बोला है इनके क्यूब्स लेने और इनके क्यूब्स को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखते हैं कि इनके क्यूब्स की वैल्यू क्या आती है। हमें पता है क्यूब मतलब क्या होता है, अ नंबर इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। तो यहाँ पर आप 3m × 3m × 3m करोगे तब वो क्या बन जाएगा, 3 × 3 9, 9 × 3 27, तो क्या आपका 27m³। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, फर्स्ट चीज होगी। सेकंड नंबर में क्योंकि ये बाइनोमियल टर्म है तो आपको 3m + 1 × 3m + 1 × 3m + 1 करना है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी है, a + b होल क्यूब। हमें पता है क्या होता है, a³ + 3a² b + 3ab² + b³ ये होता है। इस चीज को हम अपन यहाँ पे पुट करते हैं, a है हमारा 3m, b है 1, तो पहले होता है a³ क्योंकि 3m होल क्यूब प्लस 3a² b, तो क्या 3 × a क्या है 3m, a² × b है अपना 1, ठीक है, प्लस 3ab², तो 3 × a है अपना 3m × b² b है अपना 1 तो 1² प्लस b³ मतलब हो गया ये अपना 1³। इसको अपन ने फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 3m³ हो जाएगा 27m³ प्लस 3m² करोगे तो 9m² आएगा, 9 × 3 किया तो 27m² प्लस 3 × 3 9 हो गया, 9m 1² 1 होता है तो इसकी वैल्यू आ गई 9m प्लस 1³ होता है 1, ठीक है। अब इस सारी वैल्यू में से जो 3 टर्म्स हैं, इन 3 टर्म्स में से मैं 9 कॉमन ले सकती हूँ, देखो यहाँ भी 27 मतलब 9 × 3 है, यहाँ भी 9 × 3 है और यहाँ 9 × 1 9 कॉमन निकाल सकते हैं। तो मान लो ऐसे 9 कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा, यहाँ से 9 गया तो 3m³ प्लस यहाँ से 9 गया तो 3m² प्लस यहाँ से गया तो सिंपल m प्लस 1 हो गया ये। चलो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में क्या है, a + b होल क्यूब, सेम ये वाली आइडेंटिटी दोबारा लगा सकते हैं, तो हो जाएगा a³ मतलब 3m³ प्लस 3a² b करना पड़ेगा × 2 करोगे प्लस फिर 3ab², तो 3 × 3m × 2² प्लस b³
प्लस बी क्यूब फॉर्मूला में पुट कर दिया। सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा। 3n क्यूब हमें पता कितना होता है 27n क्यूब प्लस 3m स्क्वायर है ये 3a स्क्वायर भी था ना, ये स्क्वायर ऊपर लगेगा तो 3m स्क्वायर कितना हो जाएगा 9m स्क्वायर। 9 इंटू 3 करोगे तो 27, 27 इंटू 2 करोगे तो 54m स्क्वायर, ये आ गया। प्लस 2 स्क्वायर कितना होता है 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36, तो हो गया 36m प्लस 2 3 7 कितना 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है 8, ये हो गया अपना 8। अब ये जो अपनी तीन वैल्यूज दिख रही हैं, ये तीन वैल्यूज में हमें क्या कॉमन दिख रहा है 9 है ना, 9 इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, इसमें भी आता है। तो आपने यहाँ पे 9 कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा ये हुआ 3m क्यूब प्लस इसमें से 9 बाहर गया तो ये बचा 6m स्क्वायर प्लस यहाँ से गया तो 9 4 से 36 4m प्लस 8। अब ये तीन और हाँ इस इक्वेशन में से भी आप क्या कर सकते हो 9 कॉमन निकाल सकते हो। 9 बाहर निकला तो अंदर क्या बचा 3m क्यूब, ठीक है। ये अपनी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3, तीन इक्वेशंस अपन ने निकाली। अब इन इक्वेशंस को चेक करो। 9m देखो अगर मैं m की वैल्यू 3m क्यूब ले लूं तो 9m के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। एक इंटीजर के क्यूब को मैंने 9m के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, करेक्ट। अब एक इंटीजर के क्यूब को, ये भी एक इंटीजर है, इसके क्यूब को मैंने 9m, अगर मैं सपोज करूं कि ये पूरी वैल्यू जो है ये m है तो 9m प्लस 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब मान लो कि एक और बायनोमियल है, इसका क्यूब लिया, इसका इंटीजर का क्यूब लिया तो ये मैंने 9m प्लस 8 इस वाली वैल्यू को सपोज करो कि ये m है तो 9m प्लस 8 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ये भी वैल्यू हो गई, ये भी वैल्यू हो गई, है ना। अगर आपने रिमाइंडर 0 लिया है तो आपका इंटीजर आप 9m के फॉर्म में लिख सकते हो, है ना। अगर आपने रिमाइंडर 1 लिया है तो आपके इंटीजर का क्यूब 9m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। अगर आपका रिमाइंडर 2 है तो 9m प्लस 8 के फॉर्म में आ जाएगा। आपने तीनों टर्म्स को जो उन्होंने बोला था प्रूफ करने को आपने प्रूफ कर दिया, ठीक है। आई होप आपको कैलकुलेशन समझ में आ गई हो। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।